सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा थे। वे हर समय इसी चिंता में रहा करते थे कि प्रजा को किस किस बात की तकलीफ है और वह किस प्रकार से दूर की जा सकती है। जिस शासक को प्रजा की चिंता नहीं, अपनी ही चिंता रहती है, उसे रक्षक नहीं भक्षक समझना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल महाराज अपने महल से बाहर निकले, बिल्कुल अकेले, किसानी वेश, एक ओर को चल दिए। एक जंगल में जाकर देखा कि एक तरफ से एक रीछ आया और उनकी सामने वाली राह पर होकर आगे चलने लगा। उस रीछ ने महाराज को नहीं देखा, परंतु राजा ने उसे देख लिया था। थोड़ी दूर चलकर वह रीछ जमीन पर लोटपोट हो गया और एक आलाबला 16 साला नवयुवती बनकर एक कुएं पर जा खड़ी हुई। राजा भी छिपकर यह निराला तमाशा देखने लगे। तब तक कुएं पर 2 सिपाही आए। दोनों सगे भाई थे, छुट्टी लेकर घर जा रहे थे। युवती ने मुस्कुराकर बड़े भाई से कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ा सिपाही, जी नहीं। युवती ने कटाक्ष मारकर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़ा सिपाही उस युवती पर मोहित हो गया था। वो बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो समीप के किसी गांव से कुछ खाने को ले आऊं? युवती, आपको तकलीफ होगी। बड़ा भाई, आपके लिए तकलीफ? आपके लिए जान तक दे सकता हूँ। युवती, क्यों? बड़ा, सुंदरता के कारण। सुंदरता भी ईश्वर में से आती है। सुंदर चीज को देखने से मालूम होता है मानो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। युवती, तो ले आओ। बड़ा भाई चला गया। युवती ने छोटे भाई को कटाक्ष मारा और अपने पास बुलाया। वो आकर अदब से अलग बैठ गया। युवती, मैं तुम्हीं पर रीछ गई हूँ। छोटा भाई, ऐसी बात मत कहिए। आपने बड़े भाई साहब पर कृपा कटाक्ष किया था। आप मेरी भावज हैं। भावज माता होती है। युवती, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। छोटा भाई, क्यों? युवती, तुम्हारे बड़े भाई की क्या उम्र है? छोटा भाई, 50 साल। युवती, तुम्हारी? छोटा, 35 साल। युवती, और मेरी? छोटा, आप ही जाने। युवती, अपनी बुद्धि से बताओ। छोटा भाई, होगी 15-16 साल की। युवती, अब तुम ही बताओ कि एक 15 साल की लड़की 35 साल के आदमी को पसंद करेगी या 50 साल वाले बूढ़े को? छोटा सिपाही निरुत्तर हो गया। युवती, जो मैं कहूँ वही करो। तुम मेरे साथ भाग चलो। छोटा, कदापि नहीं। आप मेरे बड़े भाई से सप्रेम बातचीत कर चुकी हैं। आप भावज हैं और माता के समान हैं। युवती, मेरी आज्ञा न मानोगे तो मारे जाओगे। छोटा, चाहे कुछ भी हो, इसकी परवाह नहीं। थोड़ी देर में पाव भर पेड़ा लेकर बड़ा सिपाही आ गया। युवती ने अपनी साड़ी जहां तहां से फाड़ डाली थी। उसी फटी साड़ी से मुंह ढंककर वह रोने लगी। बड़ा भाई, रोती क्यों हो? ये लो पेड़ा खाओ। युवती, पेड़ा उधर डाल दो कुएं में और तुम भी उसी में कूद पड़ो। बड़ा भाई, क्यों? युवती, तुम्हारा ये छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। यदि तुम जल्दी न आ जाते तो इसने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया होता। ये देखो, छीना झपटी में मेरी रेशमी साड़ी तार तार हो गई है। बड़ा, क्यों बे, ये हरकत? छोटा भाई साहब, ये झूठ कहती है। बड़ा, हूँ। तू सच्चा और वह झूठी है? छोटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़ा, और यह बिना कारण ही रोती है? साड़ी कैसे फटी? छोटा, मैं क्या जानूं। बड़ा, अबे साले, तू बड़ा पाजी है। छोटा, देखो, गाली मत देना। गाली में विष बसता है। बड़ा, चोरी और सीना जोरी। तू भाई नहीं दुश्मन है। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से बाहर निकाली। छोटा भाई था तो सुशील, परंतु था कलयुगी ही न। वह भी आ गया सिपाहियाना गर्मी में। उसने देखा कि बेकसूर होने पर भी उसका भाई एक अनजान और बदचलन औरत के कहने से उसे धर्मभ्रष्ट समझ रहा है। उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैतरे बदले और चलने लगी तलवार। कुछ ही समय में दोनों मरकर गिर गए। युवती हंसी, जमीन पर लेट गई और लोट-पोट कर काला सांप बन गई। आगे को चल दी। राजा ने प्रण कर लिया कि इस विचित्र जीव की पूरी कारगुजारी वे अवश्य देखेंगे। आगे चलकर मिली एक नदी। उसमें आ रही थी एक बड़ी नाव। उसमें बैठे थे 300 आदमी। जब वो नाव बीच धारा में पहुंची, वही काला सांप नदी में कूद पड़ा और नाव की सीध में तैर चला। सांपों का कायदा है कि पानी में सीधे तैरते हैं। शेर, सूअर और सांप, ये तीनों धार काटकर सीधे चलते हैं।
नाव के पास पहुंचकर सांप उछला और नाव में जा गिरा। लोगों ने ये तमाशा जो देखा तो सांप की ओर से हटकर दूसरी ओर भागे। 300 आदमी नाव के एक किनारे हो गए। नाव उलट गई, सब डूबकर मर गए। वो सांप फिर लौटा और जमीन पर लोट मारने लगा। राजा ने सोचा, अजब लीला है। अब की बार वो एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया। सफेद दाढ़ी शोभा दे रही थी, हाथ में पोथी, पैरों में खड़ाऊं, ललाट पर चंदन। राजा ने आगे दौड़कर उसके कदम पकड़ लिए। वो बोला, कौन हो तुम? राजा, मैं एक राजा हूँ। क्या चाहते हो? राजा, मैं सुबह से आपके पीछे लगा हूँ कि जब आप रीछ के रूप में थे, आपने युवती बनकर और सांप बनकर जो काम किए वो मैंने देखे हैं। यह आपका चौथा रूप है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? राजा, ये कि आप कौन हैं? वो बोला, तुम इस बवाल में मत पड़ो, अपने रास्ते जाओ। राजा, नहीं, जब तक आपका परिचय प्राप्त न कर लूंगा तब तक डग न धरूंगा। वो बोला, मेरा नाम है महाकाल। मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ। लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। राजा, आप जिसे चाहते हैं उसे साफ कर डालते हैं। महाकाल, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट है, प्रारब्ध प्रधानमंत्री है। मैं एक अधिकारी हूँ। प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। राजा, अच्छा महाकाल जी, मेरी मौत कब आएगी? महाकाल, ये बताने की आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे द्वारा ईश्वर अनेकों परोपकार के काम कराएंगे। तुम भी ईश्वराधीन, मैं भी ईश्वराधीन। जाओ। राजा, फिर भी इतना तो बतला दीजिए कि मेरी मौत कैसे होगी? महाकाल, कोठे पर से गिरकर। जिस दिन तुम रपट पड़ोगे समझ लेना कि बस मौत आ गई। राजा, अब आप किसकी घात में हैं? महाकाल, तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। राजा, आपने रीछ बनकर क्या किया था? महाकाल, एक आदमी एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। उसको पेड़ पर से गिराने के लिए मैं रीछ बन गया था और पेड़ पर चढ़ गया था, उसे गिराकर मारा था। राजा, आप विविध प्रकार के रूप क्यों बनाते हैं? महाकाल, जिसकी मौत जिस रूप में लिखी होती है उसे मैं उसी बहाने से मारता हूँ। हीला रिजक, बहाने मौत। राजा, क्या कोई आपके कराल हाथ से बचा भी है? महाकाल, कोई जोगी बच गए। पारब्रह्म की ओट, चक्की चलती काल की, पड़ी सभी पर चोट। राजा, क्या करने से मौत नहीं आती? महाकाल, परमात्मा की शरणागति से। परमात्मा अपने भक्त का काल अपने हाथ में ले लेते हैं। उस पर मेरा अथवा प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं रह जाता। राजा, आपका यह आज का किस्सा यदि किसी को मैं सुनाऊं तो क्या वो सुनेगा? सुनकर भी क्या वो कुछ समझ सकेगा? महाकाल, लोग प्रेम के किस्से लिखते पढ़ते हैं, दिल बहलाव की कहानियां सुनते हैं। जिन कहानियों से दिमाग को खुराक मिलती है उन कहानियों को वे नहीं सुनते। राजा, सुनेंगे भी तो उसे गप मानेंगे। महाकाल, कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा, सचमुच ये जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जगत को कोई भी नहीं जानता है, यद्यपि सभी समझते हैं कि वे इस जगत को जानते हैं। महाकाल, ये भी उनकी एक विचित्रता ही समझो। राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप जाइए। आपके दर्शन से मुझे यह उपदेश मिला कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल एक गरीब किसान घर से 2 रोटी पल्ले बांधकर हल जोतने चला। खेत में पहुंचकर रोटी तो उसने एक झाड़ी तले रख दी और आप हल चलाने लगा। दोपहरी होने पर उसने बैलों को चरने छोड़ दिया और आकर जब रोटी उठाने लगा तो रोटी नदारद। इधर देखा उधर देखा, कुछ पता नहीं, कोई जाता भी दिखाई नहीं दिया। फिर रोटी किसने उठा ली? वास्तव में रोटी एक भूत ने उठा ली थी। वो पेड़ के ऊपर छिपा बैठा था। किसान बोला, क्या हुआ? एक दिन रोटी न खाए तो मर नहीं जाऊंगा? किसी भूखे ने ही उठाए है, भगवान उसका भला करें। ये कहकर कुएं पर पानी पी उसने फिर खेत जोतना आरंभ कर दिया। भूत उदास होकर अधर्म के पास पहुंचा और उसे सारा वृतांत कह सुनाया। अधर्म क्रोध से बोला, तुम मूर्ख हो, काम करना क्या जानो? यदि संसारी लोग इस प्रकार संतोष करके जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो हमारा बेड़ा ही डूब जाएगा। जाओ, तुरंत जाकर कोई ऐसा उपाय करो
कि मनुष्यों में संतोष और दया भाव का लोप हो जाए, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। भूत लौटकर विचार करने लगा कि क्या यत्न किया जाए। सोचते सोचते उसे उपाय सूझ ही गया। उसने एक किसान का रूप धर लिया और उसी किसान के पास जाकर नौकर हो गया। पहले वर्ष तो उसने किसान को ये सलाह दी कि दलदल में खेती बो। देवगति से उस साल चौमासा न लगा तो लोगों की खेतियां जल गई। इस किसान को बड़ा लाभ हुआ। खाल की धरती होने के कारण काफी अनाज उगा। दूसरे वर्ष उसने किसान के कहकर एक ऊंची टीले पर खेती बुवाई। कालवश अतिवृष्टि होने के कारण सब खेतियां पानी में डूबकर सड़ गई। इस किसान को कोई हानि नहीं पहुंची। अब किसान के पास इतना जौ पैदा हुआ कि कोठे भर गए। करे तो क्या करे, भूत ने उसे जौ से मद्य बनना सिखला दिया। बस फिर क्या था, किसान मद्य बना बनाकर मित्रों सहित उसका सेवन करने लगा। भूत ने अधर्मराज के पास पहुंचकर विनय की, चलकर देखिए कि मैंने कैसा मंत्र चलाया है, अब किसान कदापि नहीं बच सकता। अतएव वे दोनों किसान के घर पर पहुंचे। देखा कि वहां आसपास के किसान एकत्र हैं। किसान की स्त्री उन सबको मद्य पिला रही है। इतने में उसने ठोकर खाई और मद्य का प्याला उसके हाथ से छूट गया। किसान क्रोधातुर होकर बोला, फूहड़ कहीं की, क्या तू इसे डाब का पानी समझती है? भूत ने अधर्म से कहा, यह वही किसान है जो रंग होने पर भी रोटी खाने की कुछ भी चिंता नहीं किया करता था। स्त्री को झिड़क कर किसान आप मद्य पिलाने लगा। उसी समय वहां कोई साधु भोजन मांगने आ गया। किसान उसे दुकार कर बोला, जाओ यहाँ से, क्यों भीतर घुस आते हो? यहाँ भोजन वोजन कुछ नहीं। अधर्म बड़ा प्रसन्न हुआ। भूत बोला, अभी क्या है, देखते जाइए क्या क्या होता है। सब किसान पहला प्याला पीकर मस्त हो गए और आपस में चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। वाह भाई भूत, क्या कहना, यदि ये लोग मद्य के भक्त बनकर एक दूसरे से लोमड़ियों की तरह कपट की बात करने लगेंगे तो हमारा राज्य अचल हो जाएगा। भूत, महाराज, अभी तो पहला ही प्याला है, दूसरा प्याला पीने दीजिए, फिर इनको आप बाघ के रूप में देखेंगे। दूसरा प्याला पीने की देर थी कि वे लोग लगे आपस में कोलाहल और हाथापाई करने। किसी ने किसी की नाक काट ली, किसी ने किसी का कान। स्वयं घर के मालिक पर बेभाव की पड़ी। अधर्म अति प्रसन्नता से बोला, वाह वाह, क्या खूब। तीसरा प्याला पेट में गया कि सबके सब सूअर बने। किसानों ने तीसरा प्याला पी लिया। दृश्य ही और हो गया। वे पशु समान नंगे होकर नाचने लगे। कोई इधर भागा, कोई उधर, कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं। किसान दौड़कर मोरी में गिर पड़ा और सूअर की भांति वही पड़ा हल्ला मचाता रहा। अधर्म, भाई भूत, तुमने तो बड़ा काम किया। यह मंत्र तो एक ही है। मेरी समझ में तुमने मद्य बनाते समय उसमें लोमड़ी, बाघ और सूअर का रुधिर अवश्य मिला दिया है, जिससे ये बारी बारी लोमड़ी, बाघ और सूअर बन गए। भूत, महाराज, ये बात नहीं। यह नियम है कि मनुष्य को नित्य केवल क्षुधा निवारण करने को अन्न मिलता रहता है तो वह कोई उपद्रव नहीं करता। ज्यों ही उसे अधिक मिला कि उसने धूम मचाई। बस यही मंत्र मैंने इस किसान पर चलाया है। जब तक वो निर्धन था, संतोष से जीवन व्यतीत करता था। मैंने इसे इतना ज्यादा अन्न दिया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मद्य बनाना सीखकर उसने परमेश्वर के दिए हुए गुणकारक पदार्थों को विषय भोग के निमित्त मादक बना डाला। लोमड़ी, बाघ और सूअर का अंश उसमें पहले से उपस्थित था। अवसर पाते ही सब कुछ प्रकट हो गया। अब वो मद्य भक्त होकर सदैव पशु बना रहेगा। अधर्म ने अति प्रसन्न होकर भूत को प्रधान की पदवी दे दी।